आज हम लोग का टॉपिक है संविधान का निर्माण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान का निर्माण कैसे हुआ था? तो किसी भी संविधान के निर्माण के लिए हमें एक सभा की जरूरत होती है। तो ये जो संविधान सभा की बात आती है, संविधान सभा, तो ये संविधान सभा का जो बात है, शब्द है, या किसी न किसी के मन में पहले आया होगा। तो कहा जाता है कि पूरे विश्व में यानी पूरे वर्ल्ड में यह सबसे पहला विचार, कह सकते हैं पूरे विश्व में सबसे पहला विचार, सबसे पहला विचार संविधान सभा का इंग्लैंड के हेनरी मेन के मन में आया था। हेनरी मेन के मन में यह विचार आया था कि संविधान का निर्माण करने के लिए हमें सबसे पहले एक संविधान सभा की जरूरत पड़ेगी। अगर हम लोग बात करें कि सबसे पहला संविधान सभा कहाँ का बना है, तो पहली संविधान सभा 1787 में अमेरिका में बना था। 1787 में अमेरिका में बना था, और वो भी फिलाडेल्फिया सम्मेलन के माध्यम से। फिलाडेल्फिया सम्मेलन के माध्यम से। अगर हम लोग दूसरी संविधान सभा का बात करें, दूसरी संविधान सभा, तो दूसरी संविधान सभा 1789 में फ्रांस की बनी थी। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं भारत की संविधान सभा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया, कि भारत की संविधान सभा कैसे कैसे बनी। चलिए स्टार्ट करते हैं भारत की संविधान सभा में। भारत की संविधान सभा यानी द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया, इसमें बात किया जाए तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने पहली बार डिमांड की। ठीक है। और वो भी डिमांड किए थे स्वराज पत्रिका के माध्यम से। एक न्यूज़पेपर आता था उस समय, स्वराज पत्रिका। ठीक है। और ये जो मांग किए ये अनौपचारिक था, अनौपचारिक यानी सही तरीके से इन्होंने डिमांड नहीं किया था। ठीक है। इसके बाद 1922 में M.K. गांधी आते हैं। M.K. गांधी यानी महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी भी यंग इंडिया के थ्रू, यंग इंडिया न्यूज़पेपर आता है, इसके माध्यम से इन्होंने भी डिमांड भारत की संविधान सभा के लिए अंग्रेजों से किया। इसके बाद 1924 में मोतीलाल नेहरू आते हैं। मोतीलाल नेहरू, इन्होंने भी डिमांड किया, बट अंग्रेजों के कान तक जो भी नहीं रेंग रही थी। इसके बाद 1934 में एम.एन. रॉय, इनका पूरा नाम है मानवेय नाथ रॉय, इन्होंने औपचारिक तरीके से यानी जो कानूनी होता है उस तरीके से इन्होंने डिमांड किया। इसके बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू जी आते हैं, और ये न्यू हेराल्ड न्यूज़पेपर के माध्यम से इन्होंने भी डिमांड किया कि भारत में एक संविधान सभा होनी चाहिए। इसके बाद
1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है जो ब्रिटिशों ने भेजा था इंडिया, और कहते हैं कि आप इस प्रस्ताव को मानिए और संविधान सभा का गठन कीजिए, बट हम लोग इनके बात को नहीं मानते हैं। इसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन आते हैं, ठीक है। तो इनके भी बात को हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं, इनके भी बात को हम लोग नहीं मानते हैं। और न मानने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि अंग्रेजों ने हमारी संविधान सभा की डिमांड को स्वीकार तो किया, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसीलिए भारतीयों को इसमें शामिल होना पड़ेगा, लेकिन महात्मा गांधी ने सामने से ही मना कर दिया कि हम द्वितीय विश्व युद्ध में भाग नहीं लेंगे। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये था क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने हम लोग को धोखा दिया था। इसके बाद 1945 में कंजर्वेटिव पार्टी जिसके पीएम विंस्टन चर्चिल थे, और ये ब्रिटेन के हैं, ठीक है। ये कहाँ का कहानी है? ब्रिटेन का। तो कंजर्वेटिव पार्टी की जो सरकार होती है वो गिर जाती है, और लेबर पार्टी जो होती है इसकी सरकार आ जाती है, ठीक है। और यहाँ के नए पीएम बनते हैं क्लीमेंट एटली। और क्लीमेंट एटली जी ने पहले से ही यह कह रखा था कि भारत में संविधान सभा वो बनाएंगे अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है। तो क्लीमेंट एटली जी ने भारत में कैबिनेट मिशन भेजता है। क्या भेजता है? कैबिनेट मिशन। भारत में कैबिनेट मिशन भेजता है, और यह 24 मार्च 1946 को दिल्ली भेजा जाता है, जो कि इंडिया में है। इसके बाद हम लोग इसमें जानते हैं कि कैबिनेट मिशन में कौन कौन से मुख्य मंत्री हमारे देश में आए थे। इसके बाद कहा जाए तो कैबिनेट मिशन में कुल 3 मंत्री आए थे, ऐसा तो और भी आए थे, लेकिन मुख्य रूप से ये 3 मंत्री थे जिन्हें हम लोग पास से याद रखते हैं। पी कहने का मतलब होता है पैथिक लॉरेंस, ठीक है, जो कि भारत के मंत्री थे और ब्रिटेन के अध्यक्ष भी थे। इसके बाद आते हैं एवी एलेक्जेंडर। ये नेवी मंत्री थे। एक नेवी मंत्री भी कैबिनेट मिशन में आते हैं। इसके बाद थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये व्यापार मंत्री थे। ये सब मंत्री कैबिनेट मिशन के थ्रू हमारे इंडिया में आते हैं। अब ये जो कैबिनेट मिशन हमारे इंडिया में आया तो इसका कुछ न कुछ तो उद्देश्य होगा। ऐसा तो नहीं है कि क्लीमेंट एटली जी बहुत अच्छे थे तो हमारे लिए उन्होंने संविधान सभा का गठन कर दिया। तो इनका मेन उद्देश्य क्या था? तो इनका 2 उद्देश्य था। पहला, जो उन्होंने वादा किया था कि संविधान सभा भारत में बनाएंगे, एक तो ये काम करते हैं, और सेकंड काम करते हैं भारत में अंतरिम सरकार बनाने का। भारत में क्या बनाते हैं? तो अंतरिम सरकार बनाते हैं। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग संविधान सभा के बारे में जानते हैं कि ये संविधान सभा हमारी कैसे थी। तो अगर आज का हम लोग वर्तमान भारत देखें, ठीक है, अगर आज का हम लोग प्रेजेंट इंडिया के बारे में जानते हैं तो ये हमारा आज का वर्तमान भारत है। ये हमारा आज का वर्तमान भारत है, जिसमें राज्य है यानी स्टेट है, जिसमें यूटी है,
यूनाइटेड टेरिटरी है, ठीक है। लेकिन उस समय का अगर भारत का बात करें, ठीक है, अगर पुराने भारत का हम लोग बात करते हैं तो ये कुछ 4 पार्टों में बटा हुआ था, ठीक है। एक को नाम दे सकते हैं ए, सेकंड को बोल सकते हैं बी, थर्ड को बोल सकते हैं सी, फोर्थ को बोल सकते हैं डी, ठीक है। यानी कि उस समय का जो भारत था, एक तो राजा रजवाड़ा था, ठीक है, राजा रजवाड़े, देसी रियासत था सेकंड, देसी रियासतें, थर्ड में ब्रिटिश प्रांत भी था, ब्रिटिश प्रांत, और फोर्थ में कमिश्नरी था। तो आज के भारत और उस समय के भारत में बहुत अंतर है। ये उस समय का भारत है जब हमारा संविधान सभा भी नहीं बना था, उस समय का ये भारत है जो कुल 4 पार्टों में डिवाइड है। लेकिन अगर आज हम लोग वर्तमान का भारत देखें तो बस राज्य है और यूनाइटेड है, यानी कि हमारे देश में राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश है। अब हम लोग जानते हैं कि भारत की संविधान सभा को कैसे आगे की ओर बढ़ाया गया, ठीक है। भारत की संविधान सभा की अगर बात करें, भारत की संविधान सभा, तो इसमें टोटल 389 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? टोटल 389 सदस्य। यानी कि ये जो सदस्य जो चुने जाते थे, तो एक मेंबरशिप के लिए उन्हें 10 लाख जनसंख्या पे एक सीट मिलती थी। यानी कि अगर जनता का 10 लाख वोट उन्हें प्राप्त है तो उन्हें संविधान सभा का एक सीट उन्हें मिलेगा, जिससे वो मेंबरशिप आगे कर सकते हैं। इसमें ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रांत, इसमें 292 सदस्य थे, यानी कि 292। और कमिश्नरी से अगर कहा जाए, कमिश्नरी से, तो इसमें 4 थे और ये 4 अलग अलग जगह से थे। जैसे कि ए से यानी अजमेर से थे, बी से कहा जाए तो बलूचिस्तान, सी से कहा जाए तो कुर्ग, जिसे कर्नाटक कहा जाता है, प्रेजेंट टाइम में उसे क्या कहते हैं? कर्नाटक। और डी से दिल्ली, जिसे दिल वालों की दिल्ली कहते हैं। इसके बाद देसी रियासत का बात करें तो देसी रियासत से भी भाग लिए थे, देसी रियासत से भी भाग लिए थे। इसमें कुल 93 थे और ये थे मनोनीत। ये क्या थे? मनोनीत। मनोनीत कहने का मतलब होता है कि जिसको भी राजा चाहेगा उसे संविधान सभा में जाना होगा। ब्रिटिश प्रांत और कमिश्नरी ये जो थे, ये कुल मिलाकर 296 थे और ये निर्वाचित थे, यानी कि चुने हुए। इनको चुना गया था चुनाव के माध्यम से, ठीक है। तो आगे अब हम लोग जानते हैं कि संविधान सभा का जो निर्वाचन हुआ, तो संविधान सभा का अगर निर्वाचन का बात हम लोग करते हैं तो इसमें कैसे हुआ था? प्रत्यक्ष रूप से ये चुनाव हुआ, अप्रत्यक्ष रूप से हुआ, इसके बारे में अब हम लोग जानते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं संविधान सभा का निर्वाचन कैसे कैसे हुआ। तो कह सकते हैं कि प्रांतीय विधान सभा के विधान सभा के सदस्यों से संविधान सभा का चुनाव हुआ। संविधान सभा का चुनाव हुआ और यह जो संविधान सभा थी, ठीक है, अप्रत्यक्ष हुई। संविधान सभा कैसी थी? तो
संविधान सभा अप्रत्यक्ष हुई, यानी कि इनडायरेक्ट। ठीक है, इसमें आप कह सकते हैं कि मान के चलो कि ये आपका इंडिया है। ठीक है, तो इस इंडिया में ये बहुत सारे क्या है, संविधान सभा इस तरीके से हैं, बहुत सारी इसमें संविधान सॉरी इसमें बहुत सारे प्रांतीय विधान सभा हैं। तो ये सब हमारा क्या है, प्रांतीय विधान सभा है। बहुत सारे छिटपुटिए क्या हैं, तो प्रांतीय विधान सभा है। अब इसमें इस प्रांतीय विधान सभा में 1585 सदस्य चुने गए, 1585 सदस्य चुने गए। अब इस 1585 सदस्य में जिन्हें भी 10 लाख का वोट हो, ठीक है, उनमें से एक को संविधान सभा का मेंबर चुना गया। और इस 1585 में 389 सदस्य यानी 389 मेंबर संविधान सभा के लिए चुने गए, संविधान सभा के लिए चुने गए, संविधान सभा के लिए क्या होते हैं, चुने जाते हैं। अब हम लोग अगले लेक्चर में जानेंगे कि इस संविधान सभा का निर्वाचन, इतना तो पता चल गया कि अप्रत्यक्ष था। अब अगले लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि जो संविधान सभा का निर्वाचन हुआ तो इसमें कैसे संप्रदाय के लोग भाग लिए, कौन कौन से वर्गों ने भाग लिया, सीटों की संख्या क्या थी, और कैसे कैसे चुनाव हुआ, कौन जीता, और कैसे संविधान सभा बना और संविधान का निर्माण होना शुरू हुआ। तो ये सब हम लोग अगले लेक्चर में जानेंगे। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।